434 माला की और उनके दशा, उसके बाद बस बिल्कुल उचाट हो गया हूँ। हाँ, आगे नहीं आप करिए, आप कर पाएंगे। असल में क्या होता था, आप जब करते थे ना, तो जो पुरानी परंपरा उसका नाम ले लेते थे आप बीच में, तो बस वो ऐसा होता था ना, तो उससे उच्चाटन हो जाता था। अभी आपको, अब उसको देखिए, आपको कुछ नहीं दिखेगा। कुछ नहीं, सब समाप्त है, इसलिए सब कर पाएंगे। जो आपको एक माइनर सा ब्रेन स्ट्रोक लगा है, आप जान पाए कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक माइनर सा आपको ब्रेन स्ट्रोक लगा, बहुत माइनर सा। लकवे की स्मृतियां सक्रिय थी, लेकिन दरबार की कृपा से, दरबार के पुण्यापास से आप सुरक्षित हैं, कोई बिगाड़ नहीं कर। अब वो सब नष्ट भी हो गई, समाप्त भी हो गई, कुछ बचा नहीं। जो गंदगी, जो पुरानी परंपरा से गंदगी थी, वो आपके प्राइवेट पार्ट में छुप के रहती थी, इसलिए वहीं पर आपको प्रॉब्लम भी देती थी। तो अब वो सब नष्ट हो गई, इसलिए वहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं। और कामू विचार भी बहुत आते थे, वो तो केंद्र बना के रखा था उसने, केंद्र बनाया हुआ था। तो आप सोचिए कैसी कैसी परंपराएं रहती है। समस्या क्या है ना, परंपरा में समस्या नहीं है, जो परंपराओं को चला रहे हैं समस्या उनमें है, जो अगुआ है उनकी स्मृतियां मिक्स हो जाती हैं। कृष्ण में समस्या नहीं है, राम में समस्या नहीं है, ठीक है ना, शिव में समस्या नहीं है। समस्या है कि आप किसके द्वारा उनसे जुड़ते हैं। आप समझ रहे हैं ना, किसके द्वारा। एक पुरस्कार आपको देश का प्रधानमंत्री दे, एक पुरस्कार आपको रिक्शा चलाने वाला दे, तो पुरस्कार तो वही है, लेकिन फर्क हो गया ना सम्मान। तो ऐसा ही है बेटा। तो इसी प्रकार से परंपराओं का है कि जो परंपराएं दूषित हो गई हैं, लोगों को तो पता नहीं दूषित है कि साफ है, वो तो अपने अच्छे भाव से जाता है वहाँ, लेकिन वहां जाकर के गंदगी में लिप्त हो जाता है और तमाम कष्ट आते रहते हैं। वो सोचता ही शायद ऐसा मेरा प्रारब्ध है, शायद ऐसा मेरे भाग्य गड़बड़ है, मेरा दुर्भाग्य है। तो लेकिन वो होता परंपरा का दोष है। जैसे आप दरबार से जुड़े, ये भी एक परंपरा है, तो आप अच्छा तब से फील कर रहे हैं, सब अच्छा होता गया, सब परिवार अच्छा, आप अच्छे, एकदम अच्छा, आनंद ही आनंद है ना। तो ये परंपरा का ही रहता है। और दो जिज्ञासा है गुरुदेव। हाँ। कितनी बार मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मतलब सबको सम्मान करता हूँ, लेकिन जो गुरु परंपरा शिष्य रहता है, जो गुरु परंपरा शिष्य मतलब गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें प्रश्न नहीं बोला जाता, उसमें जिज्ञासा बोला जाता है। ये भी मतलब सबको समझना चाहिए। और ये मतलब बहुत बार मैं देखता हूँ। और मेरी दो और जिज्ञासा है प्रभु। मैं अभी 10 महाविद्या में अभी सेकेंड ईयर चल रहा है, और माँ की कृपा, बाबा की कृपा और आपकी कृपा, आप तो मेरे पिताजी हैं और आपको मालूम है सब कुछ मेरे जीवन में क्या है, कैसे चला है और कैसे आया हूँ। तो अभी जो 10 महाविद्या का जो मतलब सेकेंड ईयर मेरा चल रहा है, तो 10 महाविद्या में मैं मतलब ये सोच नहीं पा रहा कि मतलब थीसिस लिखने के लिए या मतलब बुक लिखने के लिए मतलब कहाँ से शुरू करूं। तो इसके लिए आपकी मार्गदर्शन चाहिए, और इसी में मेरे को पीएचडी करना है गुरुदेव, और कुछ कर गुजरना है, क्योंकि मैं जब नहीं था तब भी आप थे, माँ बाबा थे, मैं अभी हूँ, अब फिर भी आप हैं, लेकिन मैं चले जाऊंगा फिर भी आप रहेंगे और माँ बाबा रहेंगे। लेकिन जब तक मेरा दिल मतलब ये जीवन है, तब तक मैं कुछ कर गुजरूं। ये मतलब बहुत मतलब गहरी संकल्प और बहुत गहरी जिज्ञासा, आपको तो मालूम है प्रभु। सब अच्छा होगा जब ऐसा आप सोच पाते हैं, दरबार से जुड़े हैं, तो आपका ये संकल्प है जरूर पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। ठीक है जी गुरुदेव, खूब खुशी ऐसा। अब आपका ऐसा सुंदर ऊर्जा पथ है, इतना सुंदर ऊर्जा पथ है आपका, देखिए। जय प्रभु, इतना सुंदर ऊर्जा पथ है। हर हर महादेव। सब अच्छा है और अच्छा ही जिज्ञासा है। हाँ, अब राष्ट्र के विषय में बात करते हैं। अभी नेपाल में बहुत सारी दैत्य स्मृतियां एक्टिव है गुरुदेव, क्योंकि मैं रहता हूँ कतार में, और कतार से मतलब जब आपका आगमन होना था नेपाल में, तो मैं वहाँ ध्रुव लुइटेल, जो ध्रुवराज लुइटेल है, वो मेरा अच्छा मित्र है, वो मेरे को अच्छी तरह जानते हैं और मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। दुर्गा थापा कौन है उनको अच्छी तरह मालूम है। और किसी संस्थान में हम कार्य करते, वो नेशनल लेवल में काम करते, तो मैं इंटरनेशनल लेवल में काम करता हूँ, जो मैं यहाँ मतलब ओपन मंच पे नहीं बता सकता। तो मैं थोड़ा आपको मतलब ये मन में बता देता हूँ।
जानते हैं। और हमारा जब विदेश से जब हमारा भारत में कुछ कार्यक्रम था तो वहां पर हम आए थे, तो वहां उन्हें मिलना हुआ था और वो अच्छी तरह जानते हैं। और अभी जो मतलब कोशिशें कर रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ गुरुदेव कि ये जो जीवन है ना, जो विशेष जीवन है, दरबार के लिए कुछ काम आ सकूं। और हमारे मैं देखता हूँ, मैं खुला मंच में सबके साथ कहता हूँ, जितने भी नेपाल के शिष्य भक्त हैं, लेकिन जो शिष्य रहे हैं, जो तंत्र लेवल में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो ना अपना अहंकार और अपना स्वार्थीपन अभी तक छोड़ नहीं पाए। और जितने भी मतलब जो लीडिंग करके चलने वाले लोग मतलब दिख रहे हैं, अभी तक उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं छोड़ा है। और इसके कारण से नेपाली भक्तजन बहुत बदनाम हुए हैं। बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इनकी सद्बुद्धि कब खुले प्रभु ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कर नहीं सकते, करने से नहीं रहे ये लोग। और समस्या वहां नहीं है, समस्या वहां बिल्कुल भी नहीं है। जहां दिख रही है समस्या वहां नहीं है। वो जो सारी समस्या की जो जड़ है ना, वो वहां फैली हुई स्मृतियां हैं। जी गुरुदेव। उनके प्रभाव में जो देश काल परिस्थिति है ना, वो उनकी जो स्मृतियां हैं उसमें आदमी उस प्रभाव में आएगा ही आएगा। अगर वो पूरी तरह से पृथक नहीं हो पाया है, अपने को पूरी तरह समझ नहीं पाया है, तो उस प्रभाव में जरूर आएगा। तो ठीक है, क्रम में है, लोग आए, दरबार से जुड़े, समझना शुरू किया है धीरे धीरे। फिर कुछ को लगता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा इस सृष्टि में कुछ भी कंट्रोल करने के लिए नहीं है, इस पूरी सृष्टि में व्यवस्था में हर चीज है, हर चीज स्वनियंत्रित है, किसी के नियंत्रण में नहीं है। किसी